हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रज बैंकर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैंक एग्ज़ाम 2023 में कौन कौन से होने वाले हैं। और बेसिकली हमारे जो बैंक एग्ज़ाम्स हैं वो अगस्त से स्टार्ट होते हैं, IBPS और SBI। ठीक है, IBPS में हमारे टोटल 4 होते हैं, जिसमें से RRB के हैं 2 तो, और 2 हैं हमारे IBPS के, एक क्लर्क एक PO, सेम PO एंड क्लर्क। एंड SBI में PO, क्लर्क और PO। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे RRB PO से। RRB में PO का एग्ज़ाम और क्लर्क का एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम की डेट जो है वो कॉमन दी है, जिसमें से हमें अभी नहीं समझ में आएगा कि कब है। जब हमारा फॉर्म फिलिंग होगी, जब एडमिट कार्ड आएगा, देन वी गेट टू नो कि कब है एग्ज़ाम। अगस्त में ये 5 डेट हैं, जिनमें से 2 डेट पे तो हमारा PO का एग्ज़ाम होगा और 3 डेट पे हमारा क्लर्क का एग्ज़ाम होगा। लेकिन इनके मेंस की बात करें तो PO के मेंस की डेट इन्होंने 10 सितंबर दी है और क्लर्क के मेंस की डेट इन्होंने 16 सितंबर दी है। हम इससे मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि 5 और 6 को शायद PO का प्री होगा और इन 3 डेट में क्लर्क का प्री होगा। अब बात करते हैं हम IBPS क्लर्क की। IBPS क्लर्क में प्री एग्ज़ाम की डेट है हमारी 26 और 27 अगस्त, और उसी के साथ एक और डेट है, दैट इज़ 2 सितंबर। और मेंस की डेट है हमारी 7 अक्टूबर। PO में प्री की डेट है हमारी 23 और 30 सितंबर, साथ ही साथ 1 अक्टूबर। और मेंस में हमारी डेट है 7 अक्टूबर। अब हमारा SBI का आता है, जिसका अभी हमें कोई आइडिया नहीं है और ना ही मैं कोई ऐसी प्रेडिक्शन करूँगी, ना ही मैं कोई एक्सपेक्टेड डेट बताऊँगी जिसके बारे में मैं खुद श्योर नहीं हूँ। अब RBI 2 पेपर करवाती है, एक तो ग्रेड B, दूसरा होता है RBI का असिस्टेंट का एग्ज़ाम। RBI में जो ग्रेड B का एग्ज़ाम है, एक उन्होंने न्यूज़पेपर में सर्कुलर निकालने के लिए एक अपील की थी। जैसे हम करते हैं ना कि हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इस तरीके से यही सब चीज़ों में एक उन्होंने एक वो निकाला था, एडवर्टीज़मेंट निकालना चाह रहे हैं वो, इतने बाई इतने का ये सब। तो वो 25 अप्रैल को वो डालने वाले हैं, यानी कि कल है 25 अप्रैल, तो कल इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। अगर कल नोटिफिकेशन आता है तो हमारी जून में प्री होगा, या तो जून के एंड में, जो भी सैटरडे या संडे पड़ रहा है, या फिर 2 जुलाई को। मैक्स टू मैक्स यहाँ तक खिंचेगा, क्योंकि और फिर RBI हमें लगभग 30 दिन देता है, 25 से 30 दिन प्री से मेंस के बीच में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस भी हमारा जुलाई के एंड में हो जाएगा या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में, लेकिन जुलाई के एंड के चांसेस मैक्सिमम है। RBI असिस्टेंट की बात करें तो पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि RBI असिस्टेंट का पेपर जो है वो RBI ग्रेड B के बाद आता है, उसका नोटिफिकेशन। तो अगर आगे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आपको शेयर करूँगी आपके साथ। अब एक और एग्ज़ाम है LIC असिस्टेंट, जैसा कि LICW, LICADO और LICADO का एग्ज़ाम हो चुका है। जब 2019 में नोटिफिकेशन आया तो हमने देखा कि सबसे पहले LICW का एग्ज़ाम हुआ, जो कि अप्रैल में कंडक्ट किया गया था। उसके बाद जुलाई में ADO का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद LIC असिस्टेंट का एग्ज़ाम नवंबर में हुआ। तो उसी की तरह हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन अब आने वाला है। कब आएगा? इस साल के अंत तक तो आना ही है, ये भी एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि श्योर शॉट है। बट पिछले ट्रेंड को देखते हुए आई थिंक कि नोटिफिकेशन जल्दी आएगा इस ईयर के एंड तक। तो ये तो हो गई हमारी बात। अब हम बात करते हैं कि हाउ मैनी डेज वी हैव फॉर द प्रिपरेशन, राइट। तो अगर हम बात करें, हम आज हैं 24 अप्रैल 2023 में, तो अप्रैल में हमारे पास 6 डेज़ लेफ्ट हैं, मई में हमारे पास 31 डेज़ लेफ्ट हैं।
और जून में हमारे पास हम 20 डेज़ मान लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला एग्ज़ाम हमारा ग्रेड बी का होने वाला है। तो 6 और 1 7 57 डेज़ हमारे पास हैं प्री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। लेकिन हमें प्री के साथ साथ मेंस को भी फोकस करना होगा, क्योंकि मेंस में हमें मुश्किल से 25 से 30 डेज़ आरबीआई देगा तैयारी के लिए। तो हमें दोनों की तैयारी साथ करनी होगी। अगले वीडियो में हम सारे एग्ज़ाम्स का पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो अब आगे हम देखें, अब अगला एग्ज़ाम हमारा आएगा आरआरबी का। आरआरबी पीओ जहाँ तक मुझे लग रहा है 5 और 6 अगस्त को होने वाला है। तो इसमें हम देखें तो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई एंड टोटल वी हैव 68 डेज़। तो जिन भी स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करनी है, हमें पता है कि एग्ज़ाम कब है। IBPS का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, वो भी जैन में ही आ चुका था। अगर हमें प्रिपरेशन करनी है तो यू नीड टू प्रिपेयर, यू नीड टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम में हमारे लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, उसके बाद हमें आना चाहिए हाउ टू टैकल क्वेश्चन इन अ शॉर्ट टाइम, यानी कि हमें बेसिकली अपनी स्पीड पे काम करना है। अब हमें आगे कैसे किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है उस पे एक सेपरेट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। और मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करूँगी, एज ऑल्सो आई एम प्रिपेयरिंग एंड आई नो कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं एज अ एस्पायरेंट, और कौन कौन सी वजह होती हैं जिनसे हम लैग कर जाते हैं। इफ़ यू वांट टू शेयर योर व्यूज़ कि आपको सिलेक्शन कैसे मिला या आप किन गलतियों की वजह से एग्ज़ाम में लैग कर गए, यू कैन शेयर विद मी। So thank you for watching my video and all the very best to all of you for your preparation and for the upcoming result of LIC ADO mains. Thank you.